गुलबर्ग सोसाइटी केस में 14 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अहमदाबाद की अदालत ने 67 में से 36 आरोपियों को बरी किया है। 24 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिन 24 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उनमें से 11 को हत्या का दोषी पाया गया है, जबकि 13 आरोपियों को दूसरे मामलों में दोषी ठहराया गया है। पूर्व बीजेपी पार्षद विपिन पटेल को अदालत ने बरी कर दिया है। इस केस में कुल 67 आरोपी थे, जिनमें से 60 पर आज फैसला सुनाया गया। 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक फरार है। अब दोषियों की सजा का ऐलान 6 जून को होगा। अदालत ने अपने फैसले में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा को साजिश का हिस्सा नहीं माना है। ये तमाम बड़ी बातें अदालत ने अपने फैसले में आज कही है। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले पर जाकिया जाफरी के वकील ने कहा है कि वो फैसले से संतुष्ट हैं और वो दोषियों के लिए फांसी की मांग नहीं करेंगे। सर बताइए, पहला ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आज कोर्ट ने 36 आदमियों को छोड़ दिया है, 24 आदमियों को सज़ा की है। 24 आदमी की जो सज़ा है वो हम उससे थोड़े बहुत संतुष्ट हैं कि कोर्ट ने कम से कम हमारी इतनी बात मानी है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है तो फांसी नहीं मिल सकती। इस ऑब्जर्वेशन पर आपने कुछ नहीं कहा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है वो सरकारी वकील बताएंगे। हम कहेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कह के हम फांसी के लिए तरफदारी नहीं करेंगे। अच्छा, आप फांसी पर नहीं जाएंगे? मैं तरफदारी नहीं करता। जाकिया जाफरी के परिवार कह रहे हैं कि ये न्याय पूरा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका अंगत ओपिनियन है और वो अंगत ओपिनियन, और उससे अगर वो संतुष्ट नहीं है और हमारे पास आएंगे तो उनके लिए हम अपील भी करेंगे। गुलबर्ग केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने कहा है कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे पता चले कि घर वालों को खोने का गम कैसा होता है। सजा तो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो मैं जानती हूँ, समझे कि नहीं। इसलिए मैं को जानती हूँ कि उनको सबको सजा मिलनी थी। तो जब उनको हिसाब मालूम पड़ता कि उन्होंने क्या किया था, उनको क्या सिला मिला, कैसे लोगों को बेघर किया, कैसे लोगों को मार दिया, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। कड़ी से कड़ी सजा, फांसी के मेरे को हिम्मत नहीं होती एक औरत जातू, लेकिन अब उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी वही बहुत है, बराबर है ना। जो जन्मदिन की सजा होगी, अपने घर से अलग होगी, अपने बच्चों से अलग होंगे। जिस तरह घर के लोग यहाँ पर जो लोग मर गए अपने घर बाल बच्चों से कब तो छोड़ के, इस तरह उनको भी मालूम पड़ेगा कि औलाद का गम क्या होता है, घर वालों का गम क्या होता है। पूर्व आईपीएस वाईपी सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। साथ ही इस मामले की जांच करने के लिए गुजरात पुलिस की तारीफ की है। मॉब वायलेंस के केसेस में इस तरह की सजा मिलना बहुत ही एक रेयर परिस्थिति होती है। इससे ज्यादा सीरियस और लगभग इतने ही सीरियस जो है मुंबई के रायट्स हुए थे, वहां पे इस प्रकार का कन्विक्शन नहीं मिल सका है। और इस केस में इस तरह के जो मॉब वायलेंस के मैटर्स हैं, इतना बड़ा कन्विक्शन मिल गया, मुझे लगता है कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। साथ ही साथ एक अनफेवरेबल परिस्थितियों में भी गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सजा दिलाई। मुझे लगता है कि एक सही जजमेंट है। और एक मॉब वायलेंस के केसेस में जहां पर अधिकतर लोग छूटते हैं, ये एक तरह की मिसाल कायम होगा, जिससे आगे अगर इस तरह के केसेस हों तो दोषी को सजा मिल सके। कांग्रेस नेता शोभा ओझा के मुताबिक अभी भी इस मामले में इंसाफ बाकी है। सोसाइटी में मासूम लोगों को जला के मारा गया था और उसमें जो दोषी लोग थे, सरकार के संरक्षण में कहीं ना कहीं उन्हें बचाया जा रहा था। कुछ लोगों को आज कोर्ट ने सजा दी है, पर न्याय पूरा नहीं हुआ है। जो लोग जिनके करीबी जलाए गए थे, मारे गए थे, वो इस लड़ाई को पिछले 14 साल से लड़ रहे हैं और पूरा देश चाहता है कि इसमें न्याय मिले और जो भी दोषी हों, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो 14 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है और इस वक्त हमारे साथ पीड़ितों के वकील एसएम वोहरा जुड़ गए हैं। एसएम वोहरा साहब, ये इंसाफ पूरा इंसाफ है, 100% इंसाफ है, आपको लगता है? वैसा हम कह सकते हैं कि 100% इंसाफ नहीं है, मगर हमने जो ये 14 साल तक जो लंबी लड़त लड़ी है, उसमें जो ये 24 आदमियों को ये सज़ा हुई है, उससे हम थोड़े बहुत संतुष्ट हो गए हैं। जी, अदालत में आज क्या हुआ, कोर्ट ने आज क्या कहा, आपसे जानना चाहेंगे।
अदालत में आज सुबह कोर्ट जज बाहर आए और जज साहब ने पहले ये बताया कि किसको छोड़ दिया जाता है। तो 36 आदमियों के नाम डिक्लेयर हुए कि 36 आदमियों को मैं बरी कर देता हूँ, और 24 आदमियों के फिर बाद में नाम बताया कि 24 आदमियों को मैं सज़ा करता हूँ। 24 में भी दूसरे 11 आदमी बताए कि जो 11 आदमी हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट हो रही है, मतलब 302 मानी जा रही है, और तो 302 में सज़ा होगी, और बाकी जो 13 रहे हैं वो 13 को लेसर पनिशमेंट होगी। उनके सामने चार्ज जो है वो थोड़े छोटे हैं। जिन लोगों को छोड़ दिया गया है उनको लेकर आप अपना पक्ष फिर से रखेंगे क्या? हो सकता है, अभी हमको जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है। हमारे पास सिर्फ ऑर्डर पोर्शन आया है, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि कौन कौन तहमतदार को सज़ा कर दी गई है, कौन कौन तहमतदार को बरी कर दिए गए हैं, और कौन तहमतदार के सामने क्या क्या चार्ज कोर्ट में माना है। इसके अलावा हमारे पास कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है। 6 तारीख बाद हमको जजमेंट मिलेगा, और जजमेंट देखने के बाद आगे की क्या रणनीति करनी वो हम तय करेंगे। जिनको दोषी ठहराया गया है उनके लिए आपने क्या सज़ा की मांग की है? 24 आदमियों को दोषी ठहराया गया है। इसमें 11 आदमियों को कोर्ट ने 302 मानी है। 302 के अंदर सिंपली मिनिमम जो सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कैद की सज़ा हो सकती है, मिनिमम है। और उनके लिए अगर डिमांड की जाए तो कैपिटल पनिशमेंट फांसी भी हो सकती है। और बाकी के जो 13 आदमी है वो 13 आदमियों के लिए भी हम सज़ा के लिए कहेंगे, मगर उनका चार्ज 302 से कम चार्ज है। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ दोषी आरोपी ऐसे भी हैं जो सालों से जेल में हैं, उनको लेकर अदालत का क्या फैसला आएगा? ये आप कुछ उम्मीद आपको? जो लोग बरसों से जेल में हैं और अगर उनको सज़ा कर दी गई है तो उन लोगों को जेल में से बाहर निकलने का अवसर नहीं रहेगा, मगर जो अंदर है और आज उनको बरी कर दिए होंगे उनको आप छोड़ दिए जाएंगे। अभी जाकिया जाफरी का एक बयान आया, वो कह रही हैं कि ये पूरा इंसाफ नहीं है। एक बार फिर से वो इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे, यानी कि आपके पास ही जाएंगे, और इस पूरे मामले में दोबारा जिन लोगों को बरी कर दिया गया है उनको वापस सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आगे की रणनीति क्या परिवार के साथ बैठने के बाद तय होगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो लोग छूट गए हैं वो सही नहीं छूटे हैं? बात यह है कि जाकिया जाफरी की जो बात है वो उनका खुद का एक ओपिनियन है, मगर जब तक कि हमारे पास जजमेंट नहीं आएगा, जब तक कि जजमेंट पढ़ेंगे नहीं तो आगे की रणनीति हमारी क्या होगी तय नहीं कर सकते हैं। जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद जाकिया जाफरी को भी बुलाया जाएगा, पीड़ितों को भी बुलाया जाएगा, और पीड़ितों को बुला के ये बताया जाएगा कि भाई इसमें ऐसी बात है, अगर आप चाहते हैं तो अपील कर सकेंगे। अगर वो हमको अलाउ करेंगे भाई हमको अपील ही करनी है तो 100% अपील दायर करेंगे। सर, कोर्ट ने साजिश वाले एंगल को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि साजिश के तहत इन लोगों की हत्या नहीं की गई थी, इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया था। हमारी जो आर्ग्यूमेंट रही कोर्ट के अंदर, हमने बताया था कि भी 120 भी है, साजिश है, मगर कोर्ट ने अब मानी नहीं है। तो उसके लिए मुझे ये जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, और जजमेंट में कौन सी चीज़ कोर्ट ने नहीं मानी है जजमेंट को पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं कि भाई क्यों हमारी साजिश, हमने जो साजिश की बात करी वो कोर्ट ने नहीं मानी। सर, साजिश के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सबूत पेश किए थे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? साजिश के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता कभी भी। 120 के एविडेंस ऐसे होते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, उनको डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। और हमने पूरे केस के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस बने थे वो कोर्ट के आगे सब सर्कमस्टेंसेस बता के कोर्ट के आगे लिखित में रजूआत की थी कि इस तरह देखा जाए तो ये साजिश है। ये सर्कमस्टेंसेस बताते हैं कि इसमें 120 भी माननी चाहिए। अगर कोर्ट ने किस एंगल से नहीं माना है जजमेंट देख के नक्की करेंगे। सर, जिन लोगों को, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है आपसे, जिन लोगों को छोड़ दिया गया है यानी कि रिहा कर दिया गया है, क्या आपको कहीं लगता है कि उन लोगों का हाथ इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में हो सकता है, और अभी भी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं आप लोग? ये एविडेंस आने के बाद कोर्ट तय करती है। आज कोर्ट ने ये तय किया है कि 36 आदमियों के सामने कन्विक्शन करने का कोई एविडेंस नहीं है, मगर हम जजमेंट पढ़ेंगे और जजमेंट के बाद में ये डिसाइड करेंगे कि ये एविडेंस उनके सामने भी है
कोर्ट ने ये नज़रअंदाज किया है तो उसके सामने अपील करके भी हम ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ ये एस्टैब्लिश करा सकते हैं कि ये जो बात थी निचली कोर्ट ने नहीं मानी है, आप मानिए। सर, आप आज के फैसले से खुश हैं? एज ए सीनियर लॉयर बरसों से मैं ये राइट केसेस बहुत सारे चलाए हैं, उस नज़र से देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इस फैसले से मैं संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। पीड़ितों के वकील SM वोहरा हमारे साथ थे, जिन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी। वो बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं आज के कोर्ट के फैसले से। हालांकि जाकिया जाफरी ने कहा है कि ये अधूरा इंसाफ है और जिन लोगों को बरी कर दिया गया है उनके खिलाफ एक बार फिर से वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी।